बहुत समय पहले एक घने जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। जंगल में हिरन, खरगोश, बंदर, हाथी, भालू और कई पक्षी थे। जंगल के बीचों बीच एक बड़ा तालाब था जहाँ सभी जानवर पानी पीने आते थे। उसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। उसका नाम था लाली। लाली बहुत चालाक थी। वह अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अक्सर दूसरे जानवरों से अपना काम निकलवा लेती थी। लाली तालाब के पास बैठी थी। आज जंगल में खाने को कुछ भी नहीं मिला। अगर ऐसे ही चलता रहा तो शाम तक भूखी रह जाऊंगी। तभी उसे सामने से एक खरगोश आता दिखाई दिया। अरे वाह, आज तो किस्मत खुद मेरे पास चलकर आ रही है। खरगोश ने लाली को देखा और तुरंत रुक गया। लाली बहन, इतने ध्यान से मुझे क्यों देख रही हो? अरे नहीं नहीं, मैं तो तुम्हें देखकर सोच रही थी कि तुम कितने समझदार हो गए हो। खरगोश को अपनी तारीफ सुनकर अच्छा लगा। सच में? बिल्कुल, लेकिन तुम्हारी समझदारी की एक परीक्षा है। खरगोश उत्सुक हो गया। कैसी परीक्षा? लाली मुस्कुराई। पहले मेरे साथ चलो, फिर बताती हूँ। लाली खरगोश को जंगल के एक पुराने पेड़ के पास ले गई। देखो, इस पेड़ के पीछे मीठे फल गिरे हुए हैं, लेकिन मैं अकेली उन्हें उठा नहीं सकती। खरगोश ने पेड़ के पीछे देखा। वहां सचमुच कुछ फल पड़े थे। तो इसमें मेरी क्या जरूरत है? तुम अंदर जाकर फल इकट्ठे करो और मैं बाहर खड़ी होकर तुम्हारी रखवाली करती हूँ। जैसे ही वह फल उठाने लगा, ऊपर पेड़ पर बैठे बंदर ने सब देख लिया। अरे रुको, लाली तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रही है। वो बाहर इसलिए खड़ी है ताकि सारे फल तुम निकालो और फिर खुद ले जाए। खरगोश को बात समझ आ गई। वो बाहर आया और लाली से बोला, बहन, आज तुम्हारी चालाकी नहीं चलेगी। लाली थोड़ी देर चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, अरे मैं तो बस मजाक कर रही थी। खरगोश वहां से चला गया। लाली ने मन में कहा, अच्छा, तो बंदर ने भी चाल पकड़ ली। कोई बात नहीं, अगली बार मैं और बड़ी चाल चलूंगी। उसी दिन शाम को जंगल में अचानक तेज हवा चलने लगी। पेड़ों की शाखाएं हिलने लगी। पक्षी अपने घोंसलों में लौटने लगे। तभी हाथी चिंटू जोर से चिल्लाया, सभी जानवर सावधान, जंगल के पुराने हिस्से में पेड़ गिरने वाला है। जानवर डरकर इधर उधर भागने लगे। लेकिन लाली ने ध्यान दिया कि पेड़ के पास जमीन पर बहुत सारे पके हुए फल गिरे हुए थे। लाली ने मन ही मन सोचा, सभी जानवर तो चले गए होंगे, अब ये सारे फल नेरे हुए। चलो इन्हें उठा लेती हूँ। यही सोचकर वो चुपके चुपके वहां जाने लगी। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। लाली रुक गई। लाली, वहां मत जाओ। क्यों? पेड़ कभी भी गिर सकता है। लाली ने पेड़ को देखा और तुरंत समझ गई कि सच में खतरा था। लेकिन उसने एक नई योजना बनाई। भालू भाई, मैं तो फल लेने नहीं जा रही, मैं तो सब जानवरों के लिए रास्ता साफ करने जा रही हूँ। भालू को विश्वास नहीं हुआ। तुम अचानक इतनी मददगार कैसे बन गई? लाली हंसने लगी। आज से मैं बदल गई हूँ। अगली सुबह लोमड़ी जंगल में टहलने निकलती है। तभी उसे बंदर और खरगोश दिखाई देते हैं। दोनों एक जगह बैठकर फलों की टोकरी बगल में रखे हुए होते हैं। लोमड़ी बंदर के सारे फल चुराकर आगे बढ़ जाती है। रास्ते में वह जल्दी जल्दी फल खाने लगती है। तभी उसे याद आता है कि कुछ समय पहले आंधी तूफान में भालू ने उसे खतरे से बचाया था। लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास होता है। वह वापस बंदर के पास जाती है और कहती है, बंदर भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे फल चुरा लिए थे। मुझे अपनी गलती समझ आ गई है। तभी खरगोश मुस्कुराकर कहता है, गलती मान लेना अच्छी बात है,
लेकिन आगे से किसी की चीज बिना पूछे मत लेना। हाँ, अब मैं कभी चोरी नहीं करूंगी। उस दिन से लोमड़ी ने लालच और चोरी छोड़ दी और जंगल के सभी जानवरों के साथ मिलजुल कर रहने लगी। सीख: लालच और चोरी से कभी खुशी नहीं मिलती। ईमानदारी और दूसरों की मदद करना ही सच्ची अच्छाई है।